के सवा भैंसो दो कि आरी का करे होरी कुइया आरी का करे होरी कुइया ओ जा दिन सजन लिबाई मिया में कदर लगे बुलवा और चार सवार लगी दुनिया में फिर आगे चलिए नौवारी का करे और दुनिया जा दिन सनाती सब जुड़िया पर कोई नहीं संग जब तू रिश्तेदार परिवारी व्यवहारी घरवाली यानी इत्यादि लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन इंसान सारी जिंदगी भागता है। आज कहाँ बोले भैया टाइम नहीं, फरुखाबाद जा रहे हैं, कल कहाँ बोले बेबर, परसों कहाँ मैनपुरी, सारी जिंदगी भागता है, लेकिन शमशान से आगे किसी ने दौड़ नहीं लगा पाई। अंत है तो शमशान नहीं है। सभी लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन साथ केवल और केवल शमशान तक होता है, और पत्नी का वो भी नहीं होता है। पत्नी तो घर की देरी पे ही छोड़ देती है। और ये दुनिया वाले भी इतने चतुर हैं दादा कि तुम्हारे सुख में हमेशा आगे रहे और तुम्हारे दुख में हमेशा पीछे रहे। जब दूल्हा सज करके जाता है तो बराती लोग कहाँ होते हैं? आगे, बीच में दूल्हा जाता है। और जब किसी की अर्थी जाए तो सबसे पहले अर्थी और दुनिया वाले पीछे रहते हैं, क्योंकि ये भी संकेत देते हैं, लेकिन फिर भी इंसान समझ नहीं पाता है। तेरे सुख में हमेशा आगे, तेरे दुख में हमेशा पीछे रहा करते हैं। लिखा है अरे सन सनाती सब जुड़े हैं पर कोई नहीं संग जब भैया। और नहीं कबीर सुना भैया ये जगह है भूलो मंगरी का करे और दुनिया जाती घर में दो भाई हैं, अगर चार भाई हैं तो आपस में मिलना सीखो। माताओं से भी गुजारिश है, अगर तुम ससुराल में आकर के तेरा मेरा का भाव प्रकट करती हो तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर सास ससुर से उल्टे सीधे शब्द बोल करके तुम अपनी बाणी को ये समझो कि हम अच्छा बना रहे हैं, अच्छा नहीं बन रहा है, याद रखना। अगर मायके वाली वो तुम्हारी माँ है,
वैसे ही ये समझो कि ये ससुराल में मेरी वो तो एक पाप की माँ थी, ये हमारे धर्म की माँ है, इनको भी अपनाओ। क्योंकि उन्होंने तुम्हें, अगर उस मायके वाली माँ ने तुम्हें जन्म दिया है तो इस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया कि समाज में बैठा कैसे जाता है, समाज में चला कैसे जाता है। तो इस माँ को भी समझो, और तुम्हारे जीवन साथी को भी अगर दिया है तो उस माँ ने दिया है, उस माँ को कभी भूलो नहीं। ससुराल में पहुंच जाओ तो अपने सास और ससुर के, अपनी माँ और पिता का ही दर्जा दीजिए। आज की डेट में हम देख रहे हैं शादी हो जाती है, माँ बाप को लोग भूल जाते हैं, बीवी के साथ में गोवर्धन के परिक्रमा लग रहे हैं, तीर्थों पर घूम रहे हैं, और घर में देखो तो बूढ़े बूढ़े माँ बाप रोटी के टुकड़े टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगानी को। हम नहीं कह सकते हैं कि किसी माँ ने वो लाला पैदा किया है, हम तो यही अपने जवान से कहेंगे कि वो घर में कोई कपूत पैदा हो गया। माँ बाप की सेवा करना मत भूलना जीवन में। और हम भाइयों से भी कहेंगे, अगर ये शादी होकर के तुम्हारे घर में बहू भी आ जाती है, तुमसे कहे कि ऐसा करो माँ बाप से अलग हो जाओ, तो आप साफ सा एक जवाब देना कि तुझे अगर अपने मायके है तो चली जा, लेकिन जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया है, ऐसे माँ बाप को मैं जीवन में भूलने वाला नहीं। लेकिन अब देखो तो इतना बढ़िया बेटा कहाँ है, बेटा तो लैला मजनू बना है, घूम रहा है, और बेटा बीच में पिस रहा है। वो क्यों पिस रहा है? अगर बीबी की माने तो मैया नाराज, और माँ की माने तो बीबी नाराज, कहां जाए बेचारा। वैसे एक कवि कल्पना कर रहा है, और कहा है कि जीवन में आप लाख प्रयत्न करना, लाख कोशिश करना, लेकिन माँ बाप का इतना बड़ा कर्ज है जो जीवन में आप इसको चुका नहीं सकते। याद एक बार का जिक्र था, एक बेटा अपनी माँ से जमर गया और कहा कि मैया तेरे रोजीना के यही ताने हैं कि मेरा बहुत बड़ा ऋण है, बहुत बड़ा कर्ज है, अब तू एक दिन हमें ये बता दे कि कितना धन देना पड़ेगा जो तेरा कर्ज दूर हो जाए। बोले मतलब? बोले हम डेली तुम्हारी ये बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो मैया ने जवाब दो, बोले सोना अगर ऐसी बात है तो ज्यादा नहीं, एक रात मेरे साथ में तू लेट ले जा, मैं तेरा सारा कर्ज खत्म कर दूंगा। तो लाला ने कहा बस एक रात की बात है? बोले हाँ। शाम हुई, लाला अपनी मैया के पास चला गया, सो गया। मैया ने देखा कि बेटा पूर्ण तरीके से सो गया, सोई मैया ने जगाए, दौरे लाला हमें बड़ी तेजी से प्यास लगी है, अरे थोड़ा मुझे जल पिला दे। लाला गया, लोटे में जल दे दिया, मैया ने थोड़ा पिया और बिस्तर पर फैला दिया। बेटा ने देख लिया मगर बोला नहीं, एक रात की बात है। पुनः सोया, मैया ने फिर जगा दिया, बोले बेटा फिर सो गए, अरे पानी तो फैल गया, जरा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। लाला पुनः गया, पानी दिया, मैया ने थोड़ा पिया, वही काम किया, बिस्तर पर फैला दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब 3 बार मैया ने वही काम किया, बेटा चारपाई से खड़ा हो गया। ऊंची जबान में जवाब दिया है, माँ सारी रात तो तूने सोने नहीं दिया, एक तो सारा का सारा बिस्तर गीला कर दिया, कितना बड़ा है तेरा कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगा। तो मैया ने जवाब दिया, लाला हमने तो पहले ही मना करी थी लेकिन तुम माने नहीं। लेकिन लाला ये जरा सा बिस्तर गीला हो गया तो तू मुझे ताने मार रहा है। याद कर वो दिन, याद कर वो दिन जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने उदर में रखा, तेरे मलमूत्रों को सा, जब तू बाहर आ गया तो एक साइड बिस्तर गीला होता था तो मैया तुझे सूखे में सुलाती थी, खुद गीले में सोती थी। और जब दोनों साइड बिस्तर गीला होता था तो ये मैया तुझे उठा करके अपने सीने पर लेटाती थी, मगर तुझे कभी दुख नहीं दिया। आज तो जरा सा बिस्तर गीला हो गया तो ताने मार रहा है। याद रखना भैया, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं,
जीते जीते संतान नहीं समझ पाती है कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। मरने के बाद इनको याद आती है कि हमने अपने माँ और पिता की सेवा नहीं कर पाई। उनके कलेजों से पूछो, उनके दिलों से पूछो जिनकी माँ और पिता नहीं है, समय समय पर अपने माँ और पिता की कितनी याद आती है। एक कवि कल्पना कर रहा है और लिखा है, कि माँ बाप से बड़ी करी जग में तो कोई दूजा नहीं बचाना, इसने तुझे जन्म दिया रे, उसी का नहीं दुखा। माँ के लिए कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे घर में रहे चाहे प्रदेश में रहे, लेकिन माँ की ही कुछ विलक्षण हुआ करती। माँ अपने बेटे को हमेशा, बेटा बिल्कुल बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ का प्यार बच्चे के प्रति कभी कम नहीं होता है। और कलेजों से पूछो जिनकी संसार में माँ नहीं है, समय समय पर अपनी माँ की कितनी याद आती है। याद रखना याद रखना भैया, माँ बाप तो माँ बाप हुआ करते हैं। आज की डेट में हमने देखा है कि माँ अगर अपने बच्चे को जन्म देती है तो माँ की इच्छाएं रहती है कि बालक जब हमारा बड़ा हो जाएगा तो हमारी सेवा होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो माँ की इच्छाएं टूट जाती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वृद्धाश्रम खुल गए हैं, कई माताएं वृद्धाश्रम में जाकर के सिसक रही हैं। क्या माँ ने बालक को जन्म दिया था तब ये सोचा था कि मुझे वृद्धाश्रम देखना पड़ेगा, दो रोटी भी मेरे नसीब नहीं होंगी? बेकार है ऐसी औलाद को
जो जीते जीते अपने माँ और पिता को ढकेल करके वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अभी हमने देखा था YouTube चैनल के माध्यम से कि महाराज एक मैया के शायद 2 बेटे और 2 ही बेटियां, बेटों ने घर से मैया को निकाल दिया, पति भी खत्म हो गया कुछ समय पहले ही, बेटों ने निकाल दिया तो मैया बेचारी अपनी बेटियों के यहाँ रहने लगी। और ऐसी बेटियां, जब बेटियों ने माँ को देखा, ये माँ तो यहाँ पता नहीं कितना समय हो जाए, कब ये मरे, अभी तो कोई चांस है नहीं। ऐसा विचार करके दोनों बेटियों ने मैया को लिया और जाकर के वृद्धाश्रम पहुंचे और खड़ी हो गई कि महाराज हम इस माँ को छोड़ने आए हैं। बोले ये कौन है? बोले हमारी माँ है। बोले इस माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया था? बोले बिल्कुल दिया था। फिर छोड़ने क्यों आई हो? बोले हमारे भाइयों ने निकाल दिया। बोले भाइयों ने निकाल दिया तो तुम तो रख सकती हो? बोले हम नहीं रख सकते। बोले क्यों? बोले हमारे घर में थोड़ी जगह है, इस माँ को हम कहाँ रख लें? मेरा परिवार है। बोले वो परिवार है, ये परिवार नहीं है जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया। तो दोनों बेटियों का सर नीचे झुक गया शर्म की वजह से, लेकिन मैया ने हाथ जोड़े और कहा महाराज हम वृद्धाश्रम में ये बेटियां हमें छोड़ने के लिए आए हैं, आप कैसे भी रखो, हमें इसे वृद्धाश्रम में रख लो, क्योंकि संसार में मेरा कोई नहीं है। उस दिन मैंने अंदाजा लगाया कि अब तो बेटियां भी बहुत भी आगे हो चुकी है। तो पहले तो ये सोचा करते थे अरे बेटा सेवा नहीं करेगा तो बेटियां तो कर देंगी, अब तो बेटियां भी सेवा नहीं कर रही, बेटियां भी लेकर के पहुंच जाती हैं माता को वृद्धाश्रम। कैसा है खेल तेरा कन्हैया। बहनाओं से मेरा कहना है कि अगर ससुराल में आप आओ तो अपने सास और ससुर की इतनी सेवा करना, इतनी करना जो आपके जाने के बाद रह जाने वाले लोग तुम्हें याद करें। कभी ऐसा व्यवहार मत रखना कि ये मेरे माँ और पिता नहीं है। ऐसी कौन सी मैया बैठी है जो सुबह उठ करके अपने सास और ससुर के चरण को स्पर्श करती है? जरा हाथ ऊंचे करना। अच्छा छूती नहीं तो छुवाए कौन कौन लेती है? वही हाथ ऊंचे कर दे, एक काम तो करती होगी ना। बस एक बात कह दूं, बुरा ना लगे तो कह दूं ना। हम बकने के लिए आए हैं, हमारा काम है बकने का। अच्छा लगे तो ग्रेड करना, खराब लगे तो छोड़ देना। वैसे ऐसे कल्याण नहीं होगा। आप चाहो कि हम ऐसे मेरा उद्धार हो जाए, कथा आप सोनम जी की सुन रही है तो उद्धार हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक आपके घर के लोग तुमसे संतुष्ट नहीं होंगे तो वो ठाकुर दयालु होने वाला नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप गोवर्धन की परिक्रमा करो, जरूरी नहीं है मथुरा वृंदावन घूमो, जरूरी नहीं है जो घर में तुम्हारे बूढ़े सास और ससुर है इनकी सेवा कर ली तो तुम्हें कोई भी तीर्थ घूमना नहीं पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। अब दिन कितने रह गए कथा के? आज तो तीसरा दिन है। कितने रह गए? 4 ही रह गए। कितना बदलाव होगा? कल से कौन सी मैया अपने सास और ससुर के चरण को स्पर्श करेगी रोजीना सुबह उठ करके? जरा हाथ ऊंचे करेगी। अरे भैया सीख दे भाई जय सीख सोआए, और सीख का बंदर को देवे जो बनो घरो। आदत करने वाले कोई आदत में सुधार नहीं लाते। खैर हम तो मजबूर हो गए तुमसे। अब हम तो कह रहे हैं कि भैया अगर कथा हम आपके गांव में, आपके क्षेत्र में ये कथा जो हो रही है और बोल रहे हैं तो कुछ तो अपने जीवन में बदलाव लाइए ना। तो कथा सुनने आओ, और बदलाव नहीं हो रहा है तो कथा सुनने से क्या फायदा है? अच्छा कौन कौन कल से छू के आएगा? जरा हाथ ऊंचे करें, ऐसे काम नहीं चलेगा। कल से ये नियम बना लो, रोजीना का काम है आप लोगों का। अगर कथा सुनने आई हो तो कथा के नाम पे कलंक मत होना। कल से डेली का आपका यही काम रहेगा रोजीना, चाहे सास ससुर बोले या ना बोले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जाकर के अपना मस्तक उनके चरणों पे रखना। कल से हमारी माताएं ये डेली नित्य काम करेंगी, ठीक है?
हम पूछेंगे कि कल से कितना बदलाव होता है। बोली गोविंद भगवान की। बड़ा बदल गया है जमाना, बदल गई भारत की संस्कृति। भारत देश तो वही है जो विदेशी लोगों ने सोने की चिड़िया के नाम की उपाधि दी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान आज जब तुझे हम देखते हैं तो मुझे रोना आता है, कितना बदल गया जमाना। आज के संसार में कोई न सुखी है, अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। अरे किसी न किसी बात से हर कोई क्यों? कोई दुखी संतान से कोई सम्मान, कोई दुखी संतान से कोई सम्मान। अरे किसी न किसी बात से हर कोई अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी के पास संतान है तो वो संतान से ही दुखी है। माँ बाप का कहना नहीं मानती है, माँ बाप तो अपने औलाद को देख के ही दुखी है। और किसी के पास संतान नहीं है, वो संतान के लिए दुखी है। किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, और किसी के पास भोजन है तो नहीं है। कैसे नजारे हैं कन्हैया तेरे। किसी का इतना बड़ा सम्मान हो रहा है, वो सम्मान को देख करके ही दुखी है, और किसी का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, वो अपमान को देख करके ही दुखी है। वैसे जो दुनिया में हमें कोई सुखी नहीं दिखाई दिया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सो सुखी राम के। ये सुखिया दुनिया में वही है जो भगवान का भक्त है। उसे पता है कि सुख कहाँ प्राप्त होता है। वो तान पाद बड़े दुखी हुए कि घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। लोग निर्वंशिया के नाम से पुकारते हैं। एक बार सुनीति ने कहा है महाराज घर में कोई संतान नहीं है, इस बात से मैं बड़ा दुखी हूँ। लोग हमें बांझ के रूप में निहार रहे हैं, आपको निर्वंशिया बता रहे हैं, इस बात का मुझे बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। आंखों में आंसू ले लिए, रो करके सुनीति ने जवाब दिया है महाराज संतान के घर में सैया हुई रे बद
है महाराज इसी बात की चिंता में सारी सारी रात हो जाती मुझे नींद नहीं सदा रो करके कहा सुनीति ने महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया सुनीति करने से कभी किसी का दुख दूर नहीं हुआ। आप भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन करो तो हो सकता है कि तुम्हारा दुख अवश्य होगा। चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे सो मिले बिहारी। बहुत समझाया महाराज उत्तानपाद में सुनीति को। सुनीति ने जवाब दिया है महाराज एक बात कहूं? बोले नहीं दो। बोले आपको नहीं पता है कि अगर हमारे उधर से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया है तो आप ऐसा कीजिए, आप अपना दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते हो? उत्तानपाद ने जवाब दिया है सुनीति, दुनिया की हर स्त्री कहा करती है मुझे मौत मंजूर है मगर सौत नहीं, और तुम कह रही हो दूसरा विवाह कर ले, पागल हो गई क्या? इस सौत का नाम भूल के भी मत लेना। उनके घरों में जाकर जिनके घर में सौत है कभी कल कुशल से भोजन नहीं मिला होगा। इसलिए तुम्हें एक बात नहीं पता है। और उत्तानपाद समझाते हुए बोले सुनो सुनीति,
जवाब दिया है महाराज तान बांधने का, ए सुनीति है मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक ही बार तो आती है, पर सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। अच्छे कर्मों को करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर सौत को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। बहुत समझाया महाराज तानबाद ने सुनीति को, लेकिन नहीं मानी रानी। अंत में महाराज को मजबूर होकर के दूसरा विवाह करना ही पड़ा। और जब दूसरा विवाह हुआ तो दूसरी पत्नी का नाम था स्वरुचि। स्वरुचि स्व माने अपनी और रुचि माने इच्छा। अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात को न मानने वाली। जब दूसरा विवाह हुआ, महाराज तानबाद सुरुचि को लेकर के जिस समय आए हैं अपनी नगरी में, बड़े हर्ष उल्लास के साथ आज महाराज इधर सुनीति को खबर लगी है कि हमारे कहने के अनुसार हमारे महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया है। दासी को बुलाया, जवाब दिया, दासी चली ना, हमारी छोटी बहन का डोला दरवाजे पर आ गया है, उसे शीघ्र लेकर के आओ। दासी की कलाई पकड़ी और समझाती हुई महारानी बोली, सुना मेरी बहन ना कोई आंगन में तू लेके दुनिया। हुई तो नतीजा ये हुआ लोगों,
रानी के पास में दासी और काहे क्यों बैठी और डोले के अंदर तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन याद कर रही है। बड़ी बहन का नाम सुना, जवाब दिया क्योरी दासी, अरे किसका परिचय दे रही है तू? बोले आपको नहीं बताया, महाराज उत्तान पाद है ना, उनकी बड़ी वाली पत्नी ने तुम्हें बुलाया है। इसका मतलब है कि महाराज उत्तान पाद का विवाह हो गया है। अगर विवाह हो गया था तो हमारे साथ शादी क्यों की? मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कहाँ है महाराज, बुला दो और कह दो कि तुम्हारी छोटी रानी याद कर रही है। दासी ने जाकर के साफ साफ शब्दों में कह दिया, महारानी छोटी रानी तो घराने से इनकार कर रही है। और तान पाद कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गली भोंडी खाई जावे। सुरुचि ने सुनीति से कहा है, मैं अपना बालक तुझे खिलाने के लिए कदाप नहीं दूंगा। अरे तू क्या जाने क्या होती है माँ की ममता। कोई बालक पैदा हुआ होता तो तेरे समझ में आती कि माँ की ममता क्या होती है। और सुना, अगर हमें रखना चाहती हो तो ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, तो हमारी कुछ शर्तें हैं वो मंजूर करनी पड़ेगी। सुनीति ने रो करके कहा, कौन सी शर्तें हैं? बोले रखना चाहती हो तो आप अभी इसी वक्त घर से बाहर हो जाओ। और यहाँ नहीं रहोगी, कहाँ रहेंगी? बोले खेतों पर रहोगी। एक चाकी रखवा दी जाएगी, 2 शेर जो तुम्हें रोजीना प्राप्त होंगे, उसी से अपनी आजीविका का निर्वहन करना। इन बातों में अगर मंजूर हो तो ठीक है, वरना ना तुम मेरी कर्मा की हो ना खानदान की हो। सुनीति ने जवाब दिया, वारे भगवान, वारे परमात्मा, एक पुत्र के पीछे मुझे क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। उत्तान पाद दूर खड़े हैं, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। महारानी भाग करके गई। महाराज उत्तान पाद के आंसुओं को पहुंचा और एक बात कही, महाराज आप काहे करो, आप क्यों कहे? मेरे जीवन में अगर सुखी लिखा होता तो क्या भगवान को पुत्र नहीं देता? आप रो नहीं। जो मेरी छोटी बहन हमसे कह रही वो बातें मुझे मंजूर है। आंखों में आंसू ले लिए और कहा, महाराज आप सुख के साथ में अपने जीवन को काटना मैं तो जा रही हूँ। राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, सन्यासी वस्त्रों को धारण कर लिया है और आज परिवार त्याग करके और आज महारानी खेतों पर चली है, जा रही है। दुखिया सोचती जा रही है परमात्मा क्या लिखा है। और याद रखना मेरे भैया, कहते हैं कि समय को बदलते कभी देर नहीं होती है। पलक झपकते देर हो सकती है, लेकिन समय को बदलते कभी देर नहीं होती है। सर्दी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। एक कवि कल्पना कर रहा है और लिखा है, महाराज
कछु करवाई ले ओनी बड़ी आंखों से अश्रु की धारा बहती जा रही है। और कहां से कहां ले जाए। एक पुत्र की खातिर घर से निकाल दिया है। कहां जाऊंगी मैं। अरे घर में कछु करवाए ले कछु करवाए ले आखिरी घड़ी है बलवा। समय को बदलते कभी देर भी होती है। हाँ सुनी थी कि महलों में रहने वाली और ऐसी की समय की मार बड़ी जो परिवार करके आज खेतों में जाती है। क्या जा रहे हैं कन्हैया।
आज सुनीति घर परिवार को छोड़ करके खेतों पर रहने लगी है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, बीतता चला गया। काफी दिन हो गए रहते रहते तो एक दिन मैया के हृदय में विचार आया कि ऐसे जीवन से तो मर जाना ठीक है। पति का प्यार छूट गया, घर परिवार भी मेरा छूट गया, मैं खेतों पर रह रही हूँ, अब ऐसे जी करके होगा क्या। तो एक दिन महारानी रात्रि के अंधकार में मरने के लिए चली जा रही है। क्या देखा है, देव ऋषि नारद का मन हुआ। पूछ लिया नारद ने, क्यों बेटी कहाँ जा रही हो रात्रि के अंधकार में? ऐसे ऐसे हिंसक जानवर रहते हैं, तुम्हारा वध कर देंगे, लौट जा पीछे। सुनीति ने कहा, ए बाबा मैं मरने के लिए आई हूँ। मरने के लिए क्यों आया? मेरी कोई संतान पैदा नहीं हुई। अच्छा संतान पैदा नहीं हुई, मर जाओगी तो क्या संतान पैदा हो जाएगी? अरे लौट जा पीछे। सुनीति ने कहा, ए बाबा मैं लौटने वाली नहीं हूँ, मरने के लिए आई हूँ, मर के ही रहूंगी। नारद समझ गए दिल की भावना और कहा कि बेटी लौट जाओ, समय आने पर तुम्हारे एक बालक पैदा होगा, बहुत अच्छा बेटा पैदा होगा। सुनीति ने कहा, लगता है कि कभी कभी संत लोग भी झूठ बोल जाते। बोले क्यों? बोले जब हमें घर से निकाल दिया है तो मेरे बेटा कैसे पैदा होगा? निवेदन है मैं नहीं जा सकती। नारद ने कहा, हे उड़ी बिटिया तू घर के लिए लौट जा, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे बड़ा सुंदर सा बालक पैदा होगा। और समझाते हुए बोले, इंतजार कहो कि जो कैमरा ऐसे ही लगाएंगे, क्या कर रहे हैं? हाँ तेरी गोदी में बोले कि तेरी गोदी में लाल और आए जाए वो घरी लौट जाइए। ऋषि नारद ने कहा, सुनीति लौट जाओ, अगर तुम्हारे बेटा पैदा न हो तो ये कुआं कहीं चला नहीं जाएगा, आकर के इस कुएं में गिर के अपने प्राणों की आहुति दे देना। हाय मैया ने बात मान ली है देव ऋषि नारद की, लौट गई, उसी झोपड़ी में पना रहने लगी है। लेकिन क्या करे, नारद की बातें बार बार दिमाग में गूंज रही है।
बेटा तू जा संगे में दुआ हमारी है लाला तू जा संगे में दुआ हमारी है। बन जाना है प्रभु पाना है, बन जाना है प्रभु पाना है, ना भैया का ऊंचा उठाना है लाला पूजा संग में दुआ हमारी है बेटा। स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया क्या गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, महाराज ने लिखा है कि वो माँ की कोख धन्य है जिस माँ की कोख से 3 प्रकार के बेटा पैदा होते हैं। चाहे तो बेटा इतना बड़ा धनी पैदा हो जो विश्व में उसका नाम हो जाए, और चाहे तो ऐसा बेटा पैदा हो जो देश की सेवा करते करते देश के प्रति शहीद हो जाए, वो माँ की कोख धन्य है। और चाहे तो ऐसा बेटा पैदा हो जो भक्ति के द्वारा भगवान को दर्शन कर ले, वो माँ की कोख धन्य है। और जो ये 3 प्रकार के बेटा जिस माँ की कोख से पैदा नहीं होते हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो माँ नहीं बल्कि ज्ञानी होती है। कह जननी तू भक्त जन कह दाता तू कह सूर, और ना ही तो तू बांझ भली काई गमावे। ध्रुव को आदेश दिया काहे लाला चले जाओ। नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुव ने मैया के चरणों को स्पर्श किया, रोता बिलखता हुआ बेटा वहां से भाग दिया। तानबाद को खबर लगी ध्रुव जा रहे हैं, आदेश कर दिया कि जाओ ध्रुव से कह दो ध्रुव घर के लिए लौट आए। जहाँ ध्रुव की माँ को जौ की रोटी मिलती थी, आज से शुद्ध गेहूं की रोटी मिलेगी। ध्रुव के पास जैसे ये संदेश आया, ध्रुव ने कहा भैया हम नाराज नहीं है, और बारे परमात्मा तेरी भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। अभी तो हम घर से बाहर ही निकले थे, अभी से हमारी माँ को शुद्ध गेहूं की रोटी अगर मिलने लगी है तो हमें भगवान के दर्शन तो अवश्य होंगे। अरे भैया लौट जाओ, मुझे नहीं जाना है। वो तानबाद को पता लगा है कि ध्रुव लौट करके नहीं आ रहे हैं, तो आदेश कर दिया जाओ ध्रुव से कह दो कि आज से ध्रुव का आधा राज्य है मगर घर के लिए लौट आए। ध्रुव ने सुना, ध्रुव ने जवाब दिया है बारे परमात्मा गेहूं की रोटी माँ के लिए हमारे लिए आधा राज्य अगर अभी से मिलने लगा है, अभी तो हम तुम्हारे भक्ति के नाम से घर से निकल ही पाए थे, तो मुझे आशा नहीं पूरी विश्वास है कि भगवान के दर्शन मुझे अवश्य होंगे। ध्रुव ने एक भी बात को नहीं माना और आज लाला बाँ से भाग दिया हुआ ऐसा। अपने भाग चलो
याद रखना भैया, जंगल के समीप ध्रुव पहुंचे श्री नारद का आगमन हुआ। नारद ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो ध्रुव? बोले भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो। बोले पागल हो गए क्या? हम लोगों की जिंदगी निकली जा रही है तपस्या करते करते, भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो तुम 5 वर्ष की उम्र में भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो? अरे लौट जा लाला। ध्रुव ने कहा है बाबा सावधान, तुम जैसे संतों से मुझे डर नहीं लग रहा है, ऐसी वैसी माँ का लाल नहीं हूं, छोड़ दो मेरा रास्ता, मुझे जाने दो। नारद समझ गए बड़ा चतुर है बालक। एक बात कही है लाला, जा रहे हो तो ये बताओ कोई गुरु बनाए? बोले गुरु कैसा होता है, कहाँ रहता है? अब छोटी सी उम्र है, ध्रुव ये भी नहीं जानते कि गुरु होता तो होता क्या है। बोले गुरु का मतलब नहीं समझते हो? बोले नहीं। बोले गुरु का मतलब ये होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही सच्चा गुरु होता है। अगर तुम्हारे कोई गुरु नहीं है तो तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। ध्रुव ने कहा है बाबा अगर ऐसी बात है तो आप ही हमारे गुरु क्यों ना बने जाओ, आप बन जाइए। नारद ने कहा है कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे गुरु बनने जा रहे हैं। एक द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना, समय आने पर भगवान के तुम्हें दर्शन होंगे। वैसे एक बात आप लोगों को बता दूं कि आज की दुनिया में भैया गुरुओं से जरा सावधान रहना, क्योंकि जमाना बदल चुका है। हाँ, बड़ा परिवर्तन होता जा रहा है। वैसे एक कवि कहता है कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। वैसे ये कहावत सही के, वैसे हमारे ख्याल से गलत है। वो गलत ऐसे है कि अगर भैया गुरु को जान लो, कहते हैं कि गुरु करो जान के पानी पियो छान के। जैसे पानी अगर तुम छानोगे तो उसमें कूड़ा करकट ही निकल सकता है, और कहीं से अगर कुत्ता उसमें टॉयलेट कर जाए तो क्या छानने से निकल जाएगी? तो एक कहावत बिल्कुल उल्टी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु करो छान के, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। गुरु के एक गुरु को छान बनने योग्य है या नहीं है? हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़े बड़े हमारे इस दुनिया में संत महात्मा हुए हैं जो आज जेलों की हवा गा रहे हैं, बोली गोविंद भगवान की। खैर हमें क्या मतलब है किसी की बुराई करने से। हाँ, जिनके दर्शन नहीं होते थे, हजारों की भीड़ में लगना पड़ता था तब भी नहीं होते थे, और आज देखो तो उनकी हकीकत सामने आ गई। तो गुरु को छान लो, ये गुरु हमारे बनने योग्य है या नहीं है? ध्रुव ने नारद को गुरु बनाया, द्वादश मंत्र लिया। नारद ने जाकर के यमुना के किनारे सुंदर सी कुटिया बना दी और कहा ध्रुव यही रहना, अब तो चलो। ध्रुव ने तपस्या करना चालू किया। क्या देखा है कि ध्रुव पहले तो केता को खाया, यमुना से जल पिया, अपनी भूख को मिटाया, लेकिन ध्रुव ने सोचा कि ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होंगे, क्या किया जाए। ध्रुव ने अब तो केता और यमुना का जल भी त्याग दिया
एक पैर पर खड़े हो जाते, एक अंगूठे के बल और दोनों हाथ ऊंचे किए हैं। ध्रुव ने अब तो कठोर तपस्या की है। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा है, देवताओं में त्रायमान मच रही है। नारद भागे, भगवान विष्णु ने पूछ लिया क्या हो रहा है नारद इस बोतल पर? बोले हो नहीं रहा है, इंतजार कीजिए और थोड़े समय के बाद तुम्हें आटा दाल का भाव प्राप्त हो जाएगा। बोले क्यों? बोले क्यों नहीं, नन्ही सी उम्र में बालक ध्रुव तुम्हारा भजन कर रहा है और तुम इतने कठोर हो गए, निर्दयी हो गए जो बालक को दर्शन देने के लिए भी नहीं पहुंचे। भगवान ने क्या देखा है, अप्सराओं को बुलाया, कहा है चली जाओ, किसी भी तरीके से ध्रुव की समाधि को देगा। अप्सराएं वहां से भागी, जाकर के ध्रुव की समाधि को डिगाना चाहा। कोई अप्सरा शेरनी बन करके महाराज दहाड़े मार रही है, कोई सर्प बन करके फुसकार रही है, लेकिन ध्रुव की समाधि को नहीं डिगा पाया। माया की बनी हुई ततैया वो अप्सराओं के पीछे भागी, पुनः अप्सराएं अपने धाम के लिए पहुंच जाती है। ध्रुव ने मन में विचार किया कि भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होंगे। अब तो ध्रुव ने अपनी सांस को ही रोक दिया, वायु का हाल कर रहे हैं और जैसे ही सांस को रोका है, अब तो इंद्र का इंद्रासन भी हिलने लगा है। भगवान भी हैरान हो गए, देवतागण भागे, बोले भगवान क्या हो रहा है, हम लोगों की सांस भी नहीं आ रही है, क्या हो रहा है इस भूतल पर? नारद भागे, भगवान ने फिर पूछ लिया नारद क्या हो रहा है? बोले आज हमने जान लिया कि प्रभु तुम कितने निर्दयी हो, कितने निर्दयी हो। ध्रुव ने सांस लेना भी बंद कर दिया, लेकिन तुम दर्शन देने नहीं पहुंचे। कोई उम्र ज्यादा नहीं, 5 वर्ष की है। भगवान ने पल की देर नहीं की, चल दिए और जैसे ही चले हैं पहुंच गए हैं जहां ध्रुव समाधि को लगाए हुए खड़े हैं। खड़ाओं को खटखटाया, ध्रुव आंखें खोलो ना। अब ध्रुव बाहों तब तो आंखें खोले। ध्रुव तो वही मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान ने जैसे ही अपने स्वरूप को खींचा, वैसे ही ध्रुव हाय पटाखे करके गिरे हुए। भगवान ने अपनी बाहों में ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी टकी लगाइए, ध्रुव जी टकी लगाइए, प्यारी आई मैया की गालन में आंसू। भगवान ने क्या किया, ध्रुव की जैसे ही आंसू देखे पीताम्बर को लिखा, प्यारे वो खुला वो चूम प्रभु ने ओठों से ओठ लगा दी, ओठों से ओठ लगा दी, पीताम्बर प्यारी रे यो प्यारी वो। भगवान ने जवाब दिया, ए ध्रुव तुम रोए क्यों? बोले पिताजी बड़ी देरी में आप आए। ध्रुव हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, बड़े ही खुश हैं, आप हमसे कोई वरदान मांग दो। जवाब दिया, पिताजी वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, बस यही इच्छा थी कि तुम्हारे दर्शन हो जाते, वो इच्छा मेरी पूर्ण हो चुकी है। जवाब दिया है, भगवान ने कहा है ध्रुव आप अगर अपनी इच्छा से वरदान नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें वरदान दे रहे हैं। जिस राज्य के प्रति तुम निकाले गए तो जाओ, 1000 वर्ष नहीं, 2000 वर्ष नहीं, बल्कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे। जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम अजर और अमर रहेगा। ऐरावत हाथी पर बैठा दिया और कहा कि जाओ ध्रुव को छोड़ के आओ। ऐरावत हाथी पर बैठ गए।
ध्रुव जिस समय चले हैं तो गांव वालों को पता चला कि ध्रुव तपस्या करके भगवान का चिंतन करने के बाद भगवान को भी प्राप्त कर लिया, लौट के आ रहे हैं। भगवान के दर्शन नहीं, आओ भक्त भी दर्शन कर ले। गांव वाले भाग दिए और ध्रुव ने दूर से देखा तो ध्रुव ने कहा, भैया ऐरा मत, हाथी को रोक दो, हमारे बुजुर्ग पैदल जा रहे हैं और मैं हाथी पर बैठा हूं और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए बेटे के संस्कार, धन्य है वो मां। ध्रुव नीचे लौटा, जैसे ही नीचे उतरे अपने बुजुर्गों के साथ आज ध्रुव चल दिए। और आज की दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई बड़े बूढ़े निकल भी जाए रास्ते से तो जो नौजवान पीढ़ी इतनी आगे हो चुकी है, कभी रामज्वार भी नहीं करती है। और बड़े बूढ़े अगर अपनी तरफ से रामज्वार करौले में तो ये कहते हैं, अच्छा आज ऐसा लगता है हम कुछ लगन लगे तासोजे में से राम कर रहे। बड़ा बदल गया जमाना। पहले घर में जब बालक पैदा हुआ करता था तो ऐसे नाम रखते थे हम और आप लोग ताकि मुख से भगवान का नाम निकल जाए। दया शंकर, राम शंकर, हरि कृष्ण, ऐसे नाम रखा करते थे। अब मॉडर्न जमाना है, वही नाम है चिंटू, पिंटू, किट्टू, ये नाम है। देहातों में जो बच्चों के नाम है वो सिटियों में जाकर के देखो कुत्ता कुत्तियों के नाम है। हाँ, बड़ा बदल गया जमाना। पहले जब हम किसी के पैर छुआ करते थे तो अपना मस्तक उसके चरणों पर रख देते थे, ऐसे पैर छुए जाते थे, वो भी प्रथा बंद हो गई। अब क्या चल रहा है कि दोनों हाथ पैरों से लगाए, मस्तक से लगा लिए। भैया ये भी सिस्टम ज्यादा दिनों तक नहीं चला, अब मॉडर्न जमाना है। अब क्या चल रहा है, दोनों हाथ करियों से लगाए, मस्तक से कौन पहुंचाए, सीने से लगा लिए। इसका मतलब समझे कि अगर हमारी छाती में दम होगी तो एक दिन तेरी करियां तो तोड़वा ही देंगे। और इतना ही नहीं, बदल गया जमाना। हम तो एक दिन कथा करके मैनपुरी से लौट रही थी तो मैंने रास्ते में एक भैया देखे। भैया रोड से निकले और ऐसी उनकी कटिंग रहे दादा कि इधर से भी बाल साफ, इधर से भी बाल साफ और बीच में बाल खड़े। तो हमने लल्ला से पूछी, लल्ला जी कौन सी कटिंग है? तो उसने अपनी भाषा में कुछ बता लिया, हम नहीं समझ पाए। उस दिन मैंने अंदाजा लगाया, परमात्मा पहले जब जमींदार किसी को सजा दिया करते थे, पहले के जमींदार, तो दोनों साइड के बालों को कटवा करके छुड़वा देते थे। अब तो मुझे ही शर्मन में मरे जा रहे हैं परमात्मा, जिन नौजवान पीढ़ी कौन सी जमींदार की सजा भुगत रही है। कितना बदल गया हमारा ये भारत देश। ध्रुव ने बुजुर्गों का साथ लिया है और आज अपनी माँ के पास नहीं, सर्वप्रथम अपनी मौसी के पास पहुंचे। शर्म की वजह से मौसी ने गेट को बंद कर लिया। ध्रुव ने आवाज लगाई, जवाब दिया, मौसी दोष तेरा नहीं है, अगर तू मेरे गाल में तमाचा नहीं मारती तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। तू तो हमारी गुरु है। दासियों ने गेट को खोला। ध्रुव ने जाकर के मौसी के चरणों को स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद अपनी मैया के पास पहुंचे। मैया रोते रोते उस माँ की आंखों की रोशनी चली गई थी। देखा माँ, बोले ध्रुव आप आ गए? बोले हाँ। कैसे देखूं लाला, तेरे जाने के बाद ये मैया इतनी रोई जो आंखों की रोशनी को भी गमा दिया है। ध्रुव ने भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हुए और आज भगवान ने ध्रुव की मां सुनीति की आंखों की रोशनी को पुनः जन्म दिया। आंखें ठीक हो गई। ध्रुव ने भी दर्शन किए और ध्रुव की मां सुनीति ने भी दर्शन किए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया। उसके बाद आ गई मौत। मौत ने कहा है ध्रुव समय हो चुका है। वैसे तो ये दुनिया के लोग हमें सलाम करते हैं, लेकिन तुम जैसे भक्तों को ये मौत सलाम कर रही है। हम विमान साथ में लाए हैं ध्रुव, एक पैर आप हमारे सर पे रखो, दूसरा विमान पे रखो और चलो हमारे साथ में। ध्रुव ने एक पैर मौत के सर पे रखा, दूसरा विमान पे रखा और आज चले हैं। कुछ दूर ही निकल पाए थे, ध्रुव हैरान से नजर आने लगे। मौत ने पूछ लिया ध्रुव क्या बात है? बोले बात क्या है, जिस माँ ने मुझे रास्ता दिखाई वो मेरी माँ कहाँ है?
मौत ने कहा कि आगे विमान जो जा रहा है, देखिए आगे वाले विमान पे कौन है। तो क्या देखा है ध्रुव ने, आगे वाले विमान पर ध्रुव की मां सुनीति जा रही है, पीछे से ध्रुव जा रहे हैं। आज ध्रुव और ध्रुव की मां सुनीति दोनों भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इस कथा से सीख मिलती है भैया बहनाओ, तुम भी अपने बालकों के अंदर ऐसे ही गुण डालना, ऐसे ही संस्कार देना जो आपका भी बालक दुनिया में चल करके तुम्हारा नाम ऊंचा कर सके। अब पता नहीं ध्रुव कब के गुजर गए हो, लेकिन ध्रुव के ऐसे